नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बताया गया है कि पिनाहट ब्लॉक के गांव उमरेठा में स्थित 300 वर्ष पुरानी हवेली बारिश सीलन के चलते हुए धराशायी हो गई। हवेली की चपेट में आए पड़ोस के मकान की बच्ची सहित 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। बताया गया कि हवेली के गिरने से पड़ोस के मकानों पर मलबा गिरा। पड़ोस के परिवार के आधा दर्जन लोग मलबे में दब गए, जिनमें से 2 की मौत और 4 गंभीर बताए हैं। ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र में रात को हुई लगातार मूसलाधार बारिश की सीलन के चलते क्षेत्र के गांव उमरेठा में सुबह तड़के कई वर्षों पुरानी एक हवेली अचानक भरभरा कर पास के ही एक परिवार के 2 घरों पर गिरी। हवेली के मलबे से दोनों घर ढह गए, जिनके मलबे में परिवार के आधा दर्जन लोगों के दबने से अफरा तफरी मच गई। एकत्रित ग्रामीणों ने मलबे को हटाया, जिसमें एक बच्ची सहित 2 लोगों की मौत हो गई। परिवार के अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गांव उमरेठा में 300 वर्ष पूर्व बनाई गई 3 मंजिला हवेली में रहने वाले परिवार काफी वर्षों पूर्व हवेली को खाली कर दूसरी जगह रहने लगे, मगर हवेली का ढांचा जर्जर अवस्था में बीते कई वर्षों से खड़ा था। मूसलाधार बारिश सीलन के चलते पुरानी हवेली का आधा हिस्सा भरभरा कर पास में बने विनोद और राकेश के मकान को अपनी चपेट में लिया। गनीमत रही कि राकेश का परिवार पशुओं को लेने बाहर गया था, जो सुरक्षित है। तत्काल पुलिस को सूचित किया, जेसीबी मशीन बुलाकर मलबे में दबे परिजनों को बाहर निकाला। पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस द्वारा घायल अवस्था में सीएचसी केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया, जिसमें चिकित्सकों ने 1 वर्षीय मासूम तन्वी और विनोद को मृत घोषित कर दिया, बाकी को आगरा रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर एसडीएम बाह कृष्णानंद तिवारी, तहसीलदार फतेहाबाद सतीश त्रिपाठी, नायब तहसीलदार बाह गौरव अग्रवाल मौके पर पहुंचे अधिकारियों द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराया। विशाल हवेली का अभी आधे से अधिक हिस्सा जर्जर अवस्था में खड़ा है। दूसरा हिस्सा गिरने से हादसा न हो जाए, जिसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हवेली के आसपास के घरों को खाली कराया है। उमरेठा गांव पहुंची बाह विधायक रानी पक्षालिका सिंह पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उच्च अधिकारियों से वार्ता कर पीड़ित परिवार की हर संभव मदद को कहा। अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। ये बड़ी दुख की बात है, ये हादसा बच सकता था। एक तो रात भर आधे गांव में बिजली आधे गांव में आ नहीं रही है, जो भी उसका कारण रहा है। 24 घंटे उनको हो गए हैं बिना बिजली के। शायद बिजली होती तो बच सकता था। दूसरा, 2 पुराने ऐसे मकान हैं जर्जर वाले जो अभी तक गिरवा देने चाहिए थे। ये भी बात आज ही सामने आई है, तो इन दोनों मकानों को तोड़वा के उसका मलबा हटवा रहे हैं। जो परिवार जिनका मकान टूटा है उनको आर्थिक सहायता 4-4 लाख दोनों परिवार को दिया जा रहा है। दोनों के प्रधानमंत्री आवास है, तो अलग से पैसा उस घर को मरम्मत कराने के और पूरे करने के लिए दिए जा रहे हैं। तब तक के लिए टीन शेड दिया जा रहा है कि उन पे बारिश के मौसम में कुछ तो उनके सर पे हो, और साथ में पेंशन भी उनका बांधा जा रहा है महिलाओं का जो रह गए हैं। जो घायल परिवार हैं उनके परिवारों को भी हम जाके देखे हैं अस्पताल में। पोस्टमार्टम अभी हो रहा है। 2 तो खत्म ही हो गए हैं इस परिवार में। 2 महिला घायल है, 1 बच्चा घायल है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि तीनों ठीक हो जाए और वापस घर लौटे। आपने अधिकारियों से बात की है, क्या अधिकारियों से क्या बातचीत हुई इस बारे में? कमिश्नर साहब से बात करी कि ये मकान, क्योंकि पीडब्ल्यूडी से बात हुई इन मकानों को गिरवाने का, उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है। डीएम साहब का फ़ोन उठा नहीं, तो हम बात कर रहे हैं कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने कहा वो डीएम साहब से बात करेंगे, तब तक डीएम साहब से भी बात होगी। तो दोनों ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी से इन मकान को गिरवाया जाएगा और उनका मलबा भी उठाया जाएगा। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।